नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं पढ़कर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से असेसमेंट 3। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। ओके बच्चे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, असेसमेंट 3 का हल अपन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर, यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है अधि वर्ष है यानी कि लीप वर्ष है, आपको बताना है लीप वर्ष। ठीक है, तो बच्चे आपको बता दूं कि लीप वर्ष कहते किसे हैं जिसके अंदर 4 का पूरा भाग चला जाता है, वही क्या होता है आपका लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 जो है आपका क्या है, लीप वर्ष है। इसके अंदर 4 का भाग यदि अपन देते हैं तो पूरा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, है ना। आपको प्राइम नंबर यहाँ पर बताना है। निम्न में से अभाज्य संख्या आपको बताना है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पर, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि विच इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 8, यानी कि संख्या 2, 4, 8 का सबसे छोटा समान गुणज आपको बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटा समान गुणज बताना है आपको 2, 4 और 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा समान गुणज, आपका कॉमन जो मल्टीपल है वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो 2 पर आप टिक लगाओगे, देखो 2 का आपका 1, 2 हो गया, 4 का 1, 2, 4 हो गया, 8 का आपका 1, 2, 4, 8 हो जाएगा, यानी कि सब में कॉमन कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर, यानी कि निम्न में सबसे छोटी भिन्न है। आपको सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर बतानी है, तो 2/11 यानी कि 2/11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सेलेक्ट इवन एंड ओड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको सम एवं विषम संख्याएं यहाँ पर छांटनी है। सेलेक्ट इवन द ओड नंबर्स, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के अंदर सम एवं विषम संख्या आपको छांटनी है। तो आइए अपन सबसे पहले इवन नंबर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में ओड नंबर्स लिखेंगे। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या है, एंड ओड नंबर्स का मतलब विषम संख्या है। तो आइए सबसे पहले इवन नंबर अपन लिखते हैं। तो 2012 आपका इवन नंबर है। ठीक है, 2006 आपका इवन नंबर हो गया, आपका 70,040 आपका इवन नंबर हो गया, 608 आपका इवन नंबर है, और 8,878 आपका क्या है, इवन नंबर हो जाएगा, और 46,814 जो है आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ओड नंबर लिखेंगे अपन। देखो बच्चे 733 और 1,649, 9,381, 6,777 एंड 6,805, ये आपके ओड नंबर हो जाएंगे, है ना। और जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी इवन नंबर हो जाएगी, यानी कि आपकी सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राइट बाय विच नंबर्स द नंबर्स, है ना, नंबर्स बिलो आर डिविजिबल बाय ईच, है ना, यानी कि नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है आपको बताना है, लिखना है यहाँ पर। तो देखो 100 आपकी 1 से भाज्य है, 2 से डिवाइड है, और 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से है, 25 से, 50 से और 100 से है। ठीक है, उसी प्रकार अपन 150 देखेंगे, यानी कि 150, तो 1 से है, 2 से है, 3 से है, 5 से है, और 6 से डिविजिबल है, 10 से है, 15 से है, 25 से है, 30 से, 50 से, 75 से और 150 यानी कि 150 यानी कि 150 से है। ओके बच्चा, तो इन्हें संख्याओं से जो है, इन नंबर से आपके जो संख्या 100 है और 150 है, ये सभी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 15, 45 एंड 60, यानी कि संख्याओं 15, 45 और 60 का आपको 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज आपको बताना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ज्ञात करना है। अब देखो अपन लिखेंगे सबसे पहले 15 के लिखेंगे अपन मल्टीपल, तो 1, 3, 5 एंड 15 हो गया, और 45 का हो गया 1, 3, 5, 15 और 45 हो गया, और 60 का लिखेंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है आपका, वो आपको बताना है। तो कॉमन मल्टीपल आपका जो हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 60 हो गया। क्या हो गया, 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा
3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 नहीं 3 होगा आपका। देखो 3 भी इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और यानी कि तीनों के अंदर जो है कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखो द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 15, 45 एंड 60 विल बी 3, यानी कि संख्या 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो 450 का करेंगे अपन, तो 2 2 4 हो गया आपका, 2 2 फिर 4 हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। अब देखो 2 5 10 हो जाएगा। अब पीछे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 है तो अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 करेंगे अपन, तो बताओ 3 7 आपका 21 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर हो गया 15। अब बताओ 3 5 से कितना होता है? 15 होता है। अब 3 का देंगे अपन वापस, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना, 1 बचा तो 15 हो गया। अब देखो 3 5 से 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो 5 से देंगे, है ना, 5 5 से आपका 25 होता है, फिर 5 का देखते तो 5 1 5, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको देते जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से निकालना है, इसका भी 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इसकी प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, और यहाँ पर 375 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, ऐसी चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, है ना, तो राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। आपको क्या करना है? सरलतम रूप यहाँ पर लिखना है। तो बच्चे देखो 9 1 से 9 हो गया, सीधा 9 से काटेंगे अपन, तो 9 5 आपका हो जाएगा 45। ठीक है, 16 1 16, 16 3 48 हो गया ना, 18 2 आपका हो जाएगा, इससे 9 से काटेंगे अपन, 9 2 18, है ना, 9 2 18 और 9 3 आपका हो जाएगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 2 19 हो गया, 9 3 आपका 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 आपका हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या यहाँ पर क्या कहता है बच्चे? देखो राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स नंबर्स, यानी कि निम्नलिखित जो नीचे दी गई मिश्रित भिन्न है उसको अपन दशमलव संख्या में आपको लिखना है। क्या करना है? दशमलव संख्या के अंदर आपको लिखना है, डेसिमल के अंदर, डेसिमल नंबर्स के अंदर आपको लिखना है कि राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 5 10 है, यहाँ पर 6 5/10 है, तो 6.5 हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 3.02। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 3.02 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका 5.028 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13.4 आपका हो जाएगा। ठीक है, 13 का 13 लिख दिया, 4/10 है आपका, तो आपका हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका असेसमेंट थर्ड था। ओके, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो नेक्स्ट वर्कशीट जो है उनकी सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास में नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके। ओके बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।